में बैठ करके जो हिसाब किताब लगाते हैं कि 1% स्विंग इधर होगा, 2% स्विंग उधर होगा, पहले इतनी सीटें थी अब इतनी आएगी, ये सारे पॉलिटिकल पंडितों को ये आजमगढ़ के जन सैलाब ने गलत सिद्ध कर दिया। मैं हैरान भाइयों, ऐसी चमड़ी चीरने वाली गर्मी और मैं दूर दूर तक माथे ही माथे देख रहा हूं। कमाल कर दिया भाई, आपने कमाल कर दिया है भाई बहनों। ये प्यार, ये उमंग, ये उत्साह इस चुनाव में एक नई आशा को लेकर के आया है, नए विश्वास को लेकर के आया है, नए भरोसे को लेकर के आया है। लोग मुझे पूछते थे पहले कि मोदी जी पहले के चुनावों में और इस चुनाव में फर्क क्या है। पहले के चुनावों में और इस चुनाव में बहुत बड़ा फर्क है। पहले लोग निराशा, मजबूरी, मुसीबतें उसी के दबे पड़े रहते थे। ये चुनाव ऐसा है जो 125 करोड़ देशवासियों में एक नई आशा लेकर के आया है। भाइयों बहनों, आपको लगता है अच्छे दिन आने वाले हैं? आपको लगता है अच्छे दिन आने वाले हैं? आपको लगता है बड़े दिन जाने वाले हैं? आपका एक वोट, आपका एक वोट 60 साल की बुराइयों से देश को बचा सकता है भाई। आपका एक वोट 10 साल की भ्रष्ट राजनीति से देश को बाहर निकाल सकता है भाई। भाई बहनों, ये चुनाव मुझे बताइए, लखनऊ में पहले बहन जी की सरकार थी, फिर बाप बेटे की सरकार आई, साथ में भाई भतीजे का कारोबार आया और दिल्ली में मां बेटे की सरकार आई। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए 10 साल में आपके जीवन में कोई बदलाव आया है? आपका भला हुआ है? किसान का भला हुआ है? नौजवान का भला हुआ है? गांव का भला हुआ है? भाइयों बहनों, इनको हम सत्ता में क्यों बिठाते हैं? हमारा भला करने के लिए बिठाते कि नहीं बिठाते? देश का भला करने के लिए बिठाते कि नहीं बिठाते? गांव का भला करने के लिए बिठाते कि नहीं बिठाते? लेकिन ये करते क्या है? सिर्फ खुद का भला करते हैं, अपने यार दोस्तों का भला करते हैं, अपने बहू बेटियों का भला करते हैं, अपने चाचा भतीजे का भला करते हैं। इन्हें देश का भला नहीं करना, इन्हें देश का भला नहीं करना है। भाई बहनों, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल अब तक जो चुनाव के दौर हुए हैं, बहुत से स्थानों पर चुनाव में गड़बड़ी की गंभीर खबरें मिली है। पिछले 3 चरण में लगातार चुनाव के अंदर
बार चला है। मैं इलेक्शन कमीशन को कहना चाहता हूं, मैंने आपको 24 तारीख को चेतावनी दी थी। आप अपनी जिम्मेवारियां निभाने में अच्छा काम नहीं कर रहे हो, ये सामान्य मानवीय की शिकायत है। भाई बहनों, चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? गुंडागिर्दी होनी चाहिए क्या? वोट कैप्चरिंग होना चाहिए कि नहीं? ये सारी चीजें बंद कराने का काम इलेक्शन कमीशन का है कि नहीं है? लेकिन इलेक्शन कमीशन पिछले 3 चरण में बुरी तरह विफल गया है और मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ भारत के इलेक्शन कमीशन पर पक्षपात का आरोप लगा रहा हूं। इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं है और इसलिए भाई बहनों, यहां पर किसी सबसे आगे मिल गए, यहां खुद नेताजी अपनी इज्जत बचाने आए हैं। न नेताजी का भविष्य बचने वाला है, न नेताजी की इज्जत बचने वाली है। भाई बहनों, देश ने आप मुझे बताइए, मेरा यहां गन्ने का किसान है, क्या कारण है मेरे किसान को खेत में ही अपना गन्ना जला देना पड़ता है? कौन जिम्मेवार है? आप मुझे बताइए, गन्ने के किसानों को खेत में गन्ना जलाना पड़ता है, उसकी मेहनत पानी में जाती है। क्या गन्ने के किसान की चिंता होनी चाहिए? उसको मेहनत का पैसा मिलना चाहिए। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में एक महत्वपूर्ण बात बताई है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि किसानों के लिए जो समर्थन मूल्य घोषित होते हैं वो आज बाबुओं की मनमर्जी पर होते हैं। एक राज्य में समर्थन मूल्य एक होता है, दूसरे राज्य में दूसरा होता है। और जब किसान मंडी में जाता है तो सरकार का कोई बाबू किसान का माल खरीदने के लिए आता नहीं है। किसान बेचारा खर्चा करके बैलगाड़ी लेकर के अपना माल लेकर के मंडी जाता है, कोई खरीदार नहीं होता है और दलालों की और बाबुओं की मिली भगत होती है और बेचारा किसान मजबूरन 1 लाख रुपया का माल 20,000 रुपये में बेच करके चला जाता है। किसान कर्जदार बन जाता है, किसान को आत्महत्या करनी पड़ती है। भाई बहनों, ये स्थिति बदलनी चाहिए, ये स्थिति बदलनी चाहिए, किसानों की हालत बदलनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है, हमने कहा है अब बाबुओं की मनमर्जी पर किसानों के भविष्य को छोड़ा नहीं जाएगा। अब दिल्ली में बनने वाली नई सरकार, हमने एक फॉर्मूला तय किया है, एक पद्धति तय की है जिसके आधार पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय होगी, समर्थन मूल्य तय होगा और इसके लिए हमने कहा है कि किसान जो बीज का खर्चा करता है, बिजली का खर्चा करता है, पानी का खर्चा करता है, खाद
का खर्चा करता है, दवाइयों का खर्चा करता है, मजदूरी का खर्चा करता है। कि किसान को जितनी लागत लगती है वो सारा खर्चा जोड़ दिया जाएगा और जितना खर्चा होगा उसके ऊपर 50% मुनाफा लगाया जाएगा और जो रकम बनेगी वो समर्थन मूल्य होगा। वो समर्थन मूल्य होगा, वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होगी। आप मुझे बताइए, किसान को मरना पड़ेगा, गन्ने को जलाना पड़ेगा, किसान को कर्जदार बनना पड़ेगा? भाई बहनों, अगर देश को आगे बढ़ाना है तो गांव को आगे बढ़ाना पड़ेगा। देश का भला करना है तो किसानों का भला करना पड़ेगा। आप मुझे बताइए भाइयों, ये सपा, ये बसपा, ये कांग्रेस, ये अलग अलग है क्या? ये अलग अलग है क्या? आप गलती मत करना, ये एक ही चट्टे बट्टे के लोग हैं। ये लखनऊ में कुश्ती करते हैं और दिल्ली में जाकर के दोस्ती करते हैं। ये लखनऊ में तो तू मैं करते हैं और दिल्ली में जाकर के सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों एक ही थाली में खाना खाते हैं और दिल्ली वाली मैडम उनको परोसती है। भाई बहनों, ऐसे लोगों में भरोसा कर सकते हो? आप देखिए, पूरे चुनाव में ये तीनों लोग क्या बोलते हैं? क्या तीनों में से एक भी पार्टी महंगाई के लिए बोल रही है? बोल रही है? तीनों में से एक भी पार्टी भ्रष्टाचार पे बोल रही है? तीनों में से एक भी पार्टी किसानों के लिए बोल रही है? तीनों में से एक भी पार्टी नौजवान के रोजगार के लिए बोल रही है? तीनों क्या बोल रहे हैं? एक ही बात बोल रहे हैं, मोदी रोको, मोदी रोको, रोको रोको भाई मोदी रोको, रोको रोको भाई मोदी रोको। यही कह रहे हैं ना? मोदी को रोकने के सिवा कोई काम है क्या? ये क्यों मोदी को रोकना चाहते हैं मालूम है? उन्हें मालूम है, आपको मालूम नहीं, उनको पता है। उनको पता है अगर 16 तारीख को मोदी आ गया तो 16 तारीख के बाद उनका ठिकाना कहां होगा ये उनको पूरा पता है। आप मुझे बताइए भाइयों, दिल्ली में कैसी सरकार चाहिए? पूरी ताकत से बताइए, दिल्ली में कैसी सरकार चाहिए? दिल्ली में कैसी सरकार चाहिए? भाइयों बहनों, दिल्ली में कैसी सरकार चाहिए? अरे मेरे आजमगढ़ के नौजवानों, मैं पूछ रहा हूं कैसी सरकार चाहिए? मैंने आपको ये नहीं पूछा किसकी सरकार चाहिए। बताइए, दिल्ली में दिल्ली वाली सरकार चलेगी? दिल्ली में दिल्ली जानी सरकार चलेगी? मरी पड़ी सरकार चलेगी? अस्पताल पे मां बेटे के ऑक्सीजन पर जीने वाली सरकार चलेगी? रिमोट कंट्रोल से चलने वाली सरकार चलेगी? इतना बड़ा देश है, मजबूत सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए?
भी मजबूत चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे छोटा बच्चा, 8 साल का बच्चा स्कूल जाता है और अगर मास्टर जी में दम नहीं है तो 8 साल का बच्चा घर आके कहता है, मम्मी मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। मम्मी पूछती बेटा क्यों नहीं जाओगे? तो कहता है मम्मी मेरे टीचर में दम नहीं है, मेरा टीचर बेकार है, कुर्सी पे आता है सो जाता है, मैं नहीं जाऊंगा। 8 साल के बच्चे को भी टीचर दम वाला लगता है। भाई बहनों, तो देश को सरकार दम वाली चाहिए कि नहीं चाहिए? देश को सरकार मजबूत चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर मजबूत सरकार बनानी है तो मुझे उत्तर प्रदेश से सारे कमल भेजने पड़ेंगे। भेजोगे? आजमगढ़ से भी कमल भेजोगे? झारखंड को भेजोगे? सत्ता भेजोगे? भाई बहनों, आप मुझे सरकार, मजबूत सरकार दीजिए, मैं आपको मजबूत हिंदुस्तान दूंगा। यहां पर चुनाव कब है? यहां मतदान कब है? मतदान कब है? मतदान कब है? कितने बजे मतदान है? कितने बजे मतदान है? कितने बजे मतदान है? गर्मी सुबह ज्यादा होती है कि दोपहर को? तो सुबह ठंडी होती है। मतदान सुबह करना अच्छा कि दोपहर को करना अच्छा? तो सुबह करोगे, ज्यादा से ज्यादा करोगे, औरों से भी मत डरवाओगे। भाइयों बहनों, मेरी एक बात मानोगे? मेरी एक बात मानोगे? पक्का मानोगे? घर घर जाके बताओगे? तो मेरा एक ही संदेश है, पहले मतदान फिर जलपान। पहले मतदान, आप बोलिए मेरे साथ, पहले मतदान, पहले मतदान, पहले मतदान, पहले मतदान। 12 तारीख को कांग्रेस के, नेताजी के, सपा के, बसपा के 12 बज जाने चाहिए। बज जाएंगे? पक्का? अब 12 बजाने का काम आपके हाथ में बचा है। भाई बहनों, 12 तारीख को सुबह 7 बजे से मतदान मथक पे जाके भाई रमा खान को